आज हम बात करते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 में देखिएगा हमने 9-10 तक बता चुके थे। आज हम बात करते हैं 11 से। हमारा 10 तक की चर्चा हो चुकी थी, आज हम बात करते हैं 11 से। ठीक है, 11 में देखिए क्या कहता है पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि जांच करें कि क्या, यहाँ पर दो जगह लिखा हुआ है, एक जगह मिटा देते हैं। देखो क्या n बिलोंग्स टू n के लिए, पर यहाँ पर भी दो जगह लिख दिया हुआ है। 15n का इकाई अंक 0 पर समाप्त होता है क्या, मतलब आपको कहता है जांच करना है कि 15n का इकाई अंक 0 पर समाप्त होता है क्या, ये चीज़ आपको जांच करना है। आप जांच करिए कि 15 पर पावर n का इकाई अंक, जैसे 17 है, क्या इकाई अंक 0 है क्या, 18 है, क्या इकाई अंक 0 है क्या, 19 है, क्या इकाई अंक 0 है क्या, 20 है, इकाई अंक 0 है ना। तो उसी प्रकार आपको जांच करना है कि क्या इकाई अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं, इस चीज़ को जांच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जांच करना, वो भी n का मान क्या लीजिएगा, बिलोंग्स टू n, मतलब n का मान प्राकृत संख्या रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप हल कर लीजिएगा, देखिएगा क्या होता है। अगर कोई हिसाब है आप उसको पहले जांच करें, कह रहा है कि बताओ कि 15n का इकाई अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं है, ये आपको जांच का विषय है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, इसको बनाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, n बिलोंग्स टू n, इसका मतलब होता है 1 2 3 4 5 अनंत तक। ये कौन संख्या है, प्राकृत संख्या है। n बिलोंग्स टू n, इसका मतलब n का मान बड़ा n से रखिएगा, छोटा n का मान बड़ा n से रखिएगा। 1 2 3 4 5 ऐसा करके रखते जाइएगा। तो चलिए इसका मान रखते। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको बनाने के लिए क्या करिएगा, 2-3 चरण में चलिएगा। हमने एक बार करके देखते, देखो यहाँ पर लिखेंगे चरण 1। ठीक है, चरण 1 है जब n बराबर 1 लेते हैं। ठीक है, अब हम उसको बोलाइएगा, लिखेंगे 15n, तो 15 है, पावर 1 रखिएगा तो 15 आएगा। इकाई अंक देखो 0 नहीं 5 है, तो आपको 0 पर समाप्त होना ये पूछ रहा है। ठीक है, कहता है क्या 0 पर समाप्त होगा, अब देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे चरण, फिर आप लिखिएगा क्या, चरण नंबर, फिर यहाँ पर आपको चरण नंबर 2 लिखिएगा। n बराबर जब लिखिएगा जब n बराबर 2, तो फिर यहाँ से इसको बोलेगा 15 पर पावर n है, तो 15 पर पावर 2, तो 200 कितना होगा, 25 होगा। इसका भी इकाई अंक नहीं आया। फिर एक बार और चलिएगा, फिर आपको चरण चलिएगा, चरण नंबर 3 चलिएगा। यहाँ n बराबर आप क्या लीजिएगा, 3। हम एक बार करके देखिए 15 पर पावर n रख करके नहीं आया, 2 बार करके देखिए नहीं आया, 3 बार करके, तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर फिर यहाँ पर रखते हैं 15n, तो 15 रखेंगे, पावर 3 रखेंगे, 15 गुना 15 कई बार हो गया, 3 बार। इसको आप गुना करिएगा तो 33 75 आएगा। फिर यहाँ पर 15 0 नहीं आया, मतलब यहाँ पर मोटा मोटी आपको समझना है कि आपका जांच करना है कि क्या n का मान n जब रखिएगा तो 15n हमारा बताओ क्या इकाई अंक पर समाप्त होगा। तो हम ठीक है, अब हम 15, तो यहाँ पर n का मान जो है वो बिलोंग्स टू बड़का n, मतलब प्राकृत संख्या को आपको रखना है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये आपको बहुत बार चेक करिएगा, आप जितना बार चेक करिए। तो हम n बराबर 1 लिए, 15 पर पावर 1 तो 15, तो यहाँ पर नहीं आया इकाई अंक 0। फिर n बराबर 2 लीजिएगा, फिर रखिएगा, फिर भी नहीं आएगा। n बराबर 3 लीजिएगा, नहीं आएगा। n बराबर 4 लीजिएगा, नहीं आएगा। यानी बहुत जितना बार आपको इच्छा उतना बार करिएगा, n का मान 0, लास्ट में 0 नहीं आएगा। इस बात से यह स्पष्ट हो गया है कि आप कितनों बार करिएगा 0 नहीं आएगा इकाई अंक। तो आप सर 2 बार 3 बार क्यों, क्योंकि बहुत सा हिसाब को आप चेक करिएगा ना, तो 2 से 3 बार ही चेक करिएगा। अगर नहीं होता है तो आगे बढ़ जाइएगा।
तो यहाँ पर डॉट डॉट दे देना, इसका मतलब है कि आगे भी आप इसी तरह से चलिएगा। n बराबर 4 लो, n बराबर 5 लो, n बराबर 6 लो, n बराबर 7 लो, जितना तक भी लोगे n का मान 0 पर नहीं समाप्त होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सो बताइए। यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः 15 पर पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो हम आगे फिर बढ़ लेते हैं, आगे देख लीजिएगा क्या था। इसका 2 नंबर हिसाब देख लीजिएगा, इसका 2 नंबर हिसाब क्या कहता है सो समझिएगा। फिर कहता है जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 24 एगो ही लिखना, ठीक है, एगो ही लिखना, 24 n का इकाई अंक 5 हो सकता है क्या। फिर वही बात है, फिर से आपको जांच करना है कि क्या 24 n का इकाई अंक 5 हो सकता है क्या, और भी किसके लिए, प्राकृत संख्या के लिए। किसके लिए, तो प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करिएगा, सबसे पहले आपको हल करना होगा। सबसे पहले आप क्या करिएगा, हल करिएगा। ठीक है, सबसे पहले हल करिएगा, 24 n का इकाई अंक हमको 5 लाना है। तो यहाँ से आप क्या करिए, सो देख लेना, लिखेंगे। चलो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर n हमारा कौन सी है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कौन कौन हो सकता है, 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या है, प्राकृत संख्या। हम इसको बनाने के लिए चरण 1 चलेंगे, n बराबर 1 लेंगे, अब उसको बुलाइएगा, इसको बुलाइएगा 24 पर पावर n है, तो 24 पर पावर 1 होगा तो 24 होगा। अब देखिए पहला चरण में n का मान 1 2 3 4 5 करिए, 2 3 4 जो भी करना है लिखिएगा। हमने n बराबर जब 1 लेके देखे तो नहीं आया, इकाई अंक क्या कहता है, 5 होना चाहिए। यहाँ पर क्या आया है, 4 आया है। यहाँ पर देखिएगा क्या आया है, 4 आया है, तो नहीं आया। फिर आप चरण नंबर 2 चलिएगा, फिर आपको चरण नंबर 2 चलिए, n बराबर अभी क्या लीजिएगा, 2 लीजिएगा। फिर आपको उसको बुलाइएगा 24 पर पावर n का, ठीक है, 24 पर पावर n का फिर से बुलाइएगा, तो लिखेंगे 24 अभी पावर 2 लिख चलेंगे, तो 24 का 576 होता है, फिर भी तो नहीं 5 आया। यानी आप 2 बार n का मान लो, या 3 बार लो, या 4 बार लो, किसी भी कंडीशन में लोगे, आपका एक भी कंडीशन में अंतिम 5 नहीं आएगा, सबका सब 4 ही आएगा। इस बात को ध्यान रखना, जब भी आप बनाओगे तो सारा हमको 5 नहीं आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, कुछ भी आएगा, ये ठीक है, कुछ भी आएगा इस वक्त नहीं, लेकिन 5 नहीं आएगा, इस बात गारंटी है। फिर n बराबर तुम 3 लोगे, फिर वही हाल है। तो चलिएगा यहाँ से हम डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे अतः यहाँ लिखेंगे अतः 24 पर पावर n का इकाई अंक 5 पर समाप्त नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखें, कभी भी 5 पर समाप्त नहीं होगा। चलिए हम आगे प्रश्न को देख लेते हैं, आगे प्रश्न क्या कहता है। 3 नंबर भी प्रश्न वही चीज़, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी 3 नंबर प्रश्न वही चीज़ कह रहा है। 3 नंबर देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर भी लिखा हुआ है, 2 बार लिख दिया है। यहाँ पर भी 21 पर पावर n है, ठीक है, 21 पर 0 पर समाप्त करा है, हो सकता है। आप जांच करिए, सारा प्रश्न ही चीज़ है, आप जांच करिए कि 21 पर पावर, देखो 21 पर जो ये पावर है, 21 पर पावर n जो है 0 पर समाप्त होगा, आप जांच करिए। तो हर बार n का मान 1 रखना, 2 रखना, 3 रखना, 0 नहीं आएगा, और जितना भी हिसाब दिया नहीं का ही बात होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करिएगा, हल कर लीजिएगा। अब कौन संख्या के लिए चेक करना है, प्राकृत संख्या, मतलब n का मान क्या होगा, 1 2 3 4। अब जितना तक आप चेक करना है आप पर डिपेंड करता है। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं चरण हम 1 चलते हैं, n बराबर 1 लेते हैं, चरण 1 चलेंगे, n बराबर 1 लेंगे, ठीक है। चलिएगा अब यहाँ से अब क्या करिएगा, बुलाइएगा, किसको बुलाना है, तो 21 पर पावर n रखिएगा। 21 पर पावर n मतलब 21 का मान 1 करिएगा तो क्या, 21 आएगा।
फिर आपको चरण चलिएगा 2, फिर आपको चरण क्या चलिएगा 2, फिर यहाँ n बराबर कितना होगा 2 होगा, फिर यहाँ पर 21 पर पावर रखिएगा n, 21 पर पावर आप 2 रखिएगा तो 21 का पावर कितना होगा 441 होगा। जीरो तो नहीं आया है, अब जीरो नहीं आया, फिर 21 को आप 3 बार ऊपर करिएगा, फिर आपको चरण चलिएगा, चरण नंबर कितना चलिएगा 3 चलिएगा, n बराबर 3 आएगा, फिर आपको 21 पर पावर n है, मतलब 21 पर पावर कितना करिएगा 3 करिएगा तो 21 गुना 21 गुना 21 करिएगा, ये होगा 441 गुना 21 करिएगा, फिर भी नहीं आएगा 441 गुना 21, यहाँ 1 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, कितना आएगा 1 6 8 2 9 1 8 कितना होगा 1 9 92 इतना है 61। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी 92 61 है, यहाँ पर भी तो जीरो नहीं है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि आपको सिद्ध करके, आपको जांच करके देखना है कि 21 पर पावर n का इकाई अंक 0। तो हमने प्राकृत संख्या पर चेक किए, पहला चरण में किए नहीं आया, दूसरा चरण में किए नहीं आया, तीसरा चरण में किए नहीं आया, यानी आप जितना भी चरण में करिएगा नहीं आएगा। तो डॉट डॉट दे करके इसका मतलब है कि आगे भी आप बनाइएगा तो नहीं आएगा। तो लेकिन अतः यहाँ पर लास्ट में क्या लिखिएगा, अतः 21 पर पावर n का इकाई अंक 0 नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 हिसाब बताया, तीनों आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा कमेंट जरूर करिएगा। आगे हिसाब क्या कहता है 4 नंबर देखिए हिसाब कहता है, इसमें भी वही चीज़ है, इसमें भी देखिए थोड़ा सा डबल मिस्टेक बार लिखा गया, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर देखिएगा डबल बार लिखा गया, 8 पर पावर क्या है n है, 8 पर पावर n है, वो भी किसके लिए, प्राकृत संख्या के लिए। किस पर समाप्त होना है, 5 पर समाप्त होना है, तो 5 नहीं है समाप्त होगा। इसको भी आप क्या करेगा, सबसे पहले आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, आपको n प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 5 ले लीजिएगा, डॉट डॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर चरण चलेंगे, चरण 1 चलेंगे, चरण क्या चलिएगा 1, n बराबर 1 रखिएगा। अब n बराबर 1 रखिएगा तो किसको बोलाइएगा, 8 पर पावर n का, तो 8 पर पावर n रखिएगा, तो 8 पर पावर 1 होगा तो 8 है। यहाँ पर भी देखिए नहीं समाप्त हुआ, 5 आना चाहिए, आ गया 8, नहीं हुआ। फिर आप क्या करिएगा, चरण आपको 2 चलिएगा, n बराबर कितना 2, तो यहाँ पर भी 8 पर पावर n लीजिएगा। अब 8 पर पावर 2 करिएगा तो 8 कितना आ जाएगा 100, 8 64 है, यहाँ पर भी नहीं हुआ। फिर आप चलिएगा किस में, चरण 3 में चलिएगा, n बराबर कितना लीजिएगा 3 लीजिएगा, चरण 1 चरण 2 चरण 3 इस तरह से लीजिए। आप कितनों बार करिएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करिए, फिर इसको बोलाइएगा 8 पर पावर n को, तो 8 पर पावर 3 है 512 आएगा, यहाँ पर भी नहीं, 8 को 3 बार गुना करो 512 आ रहा है, 8 को 3 बार गुना करो 512, यहाँ पर भी 5 नहीं आया। यानी हम पहला चरण लिए, दूसरा चरण लिए, तीसरा चरण लिए, n का मान 1 लिए, n का मान 2 लिए, n का मान 3 लिए, कोई भी कंडीशन में नहीं 5 आ रहा है इकाई अंक पर, तो लास्ट में क्या लिखिएगा, डॉट डॉट कर दीजिएगा, और डॉट डॉट लिखिएगा वही चीज़ लिखिएगा। अतः 8 पर पावर n का इकाई अंक 5 नहीं हो सकता। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, 5 नहीं हो सकता। तो हमारे 4 हिसाब बता दिए, 4 हिसाब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम अगला प्रश्न को क्या कहते हैं, 5 नंबर है, अब उसके बाद क्या 6 नहीं, 5 तक एक और हिसाब है। तो ऐसा करें, 5 नंबर आप लोग को होमवर्क देते बना लीजिएगा। 5 नंबर क्या है कि इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 4 पर पावर n है, 4 पर पावर n 0 पर समाप्त होना। ठीक है, जांच करना है क्या, प्राकृत संख्या के लिए 4 पर पावर का 0 समाप्त हो सकता है कि यहाँ पर भी। तो 5 नंबर आप लोगों को क्या हम दे दिए, होमवर्क दे दिए। ठीक है, आप लोग बना करिएगा। 5 नंबर आपका क्या रह गया, होमवर्क रह गया। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर प्रश्न का 5 गो, उसमें से 4 गो हम बता चुके। 5वां नंबर हिसाब आप खुद से बना के आइएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। ठीक है, तो आज हम 11 था, तो फिर कल 12 देखते हैं। ठीक है।